बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और जनाब, इस वीडियो को देख के ऐसा लग रहा है कि किसी ने अपने घर की दीवारों को शीशे से ढका हुआ है। मगर ये शीशा नहीं है भाई, शीश महल थोड़ी है। कनाडा में शीश महल कहाँ से आएगा? ये छत पे पड़ी हुई बर्फ़ है जो कतरा कतरा करके पिघलती है, मगर ठंड इतनी है कि वो पानी भी बर्फ़ में तब्दील हो जाता है। वही पानी आपको चमकता हुआ नज़र आ रहा है और वो दरख्त के ऊपर एक खाली घोंसला है जिसके अंदर खूब सारी बर्फ़ पड़ी हुई है। जैसे ही गर्मियाँ आएंगी और ये सारी की सारी बर्फ़ पिघल जाएगी तो घोंसलों के रिहायशी भी वापस आ जाएंगे। देखने में ये दिन भी बस आम सा दिन लग रहा होगा, लेकिन यकीन माने बहुत ठंड थी। -28। बस सुनने में आम सी बात लगती है, लेकिन जब वॉक करें तो काफ़ी ख़ास हो जाता है। हाथ मुंह पैर सब जम जाते हैं। तो जनाब, आ गए हैं हम अपने नाश्ते की तरफ और यहाँ पे देख लीजिए कि हमने सख्त सा आटा गूंदा हुआ है। अच्छा, मैं जैसे बहुत सारी चीज़ों से हमेशा घबराती रही हूँ, उनमें से एक चीज़ जो है वो पूरी भी है। मुझे ऐसा लगता है पूरियाँ बनाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, लेकिन यकीन माने उस दिन मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने 2 कप नॉर्मल अपना रोटी वाला आटा लिया और 2 कप मैदा। उसको ज़रा सा नमक डाल के सख्त सा आटा गूंद के थोड़ी देर के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ऑयल लगा के, मतलब कोई खुश्क आटा नहीं यूज़ किया, ऑयल लगा के मैंने इनको बेला। ना बहुत पतला ना बहुत मोटा। और उसके बाद हाई फ्लेम पे मैंने पहले तेल को गरम किया था और उसके अंदर मैंने इसको छोड़ दिया। बस, मैं कहती हूँ सेकंडों की बात थी। ये पूरियाँ जो हैं वो इतनी खूबसूरत तरीके से फूलती रहीं। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये थी कि ये ठंडी होने के बाद भी सख्त नहीं हुई। मैं अपने इस कारनामे से बहुत ज़्यादा खुश हुई। आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी मेरे पास देगची है, मैंने उसी के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला, क्योंकि अगर कढ़ाई हो तो फिर वो बहुत ज़्यादा ऑयल से भरनी पड़ती है। मैं तो एक्सपेरिमेंट ही कर रही थी, तो ज़्यादा गुमान यही था कि फ़ेल हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी बड़े अच्छे तरीके से पास हो गया। तो मेरी तरफ से बिल्कुल अप्रूवल है आप लोगों को। सख्त सा आटा गूंदिए, मैदा और घर का आटा मिला के थोड़ा सा नमक डाल के, और उसके बाद जो है वो आपने पूरियाँ तलनी है फटाफट। और यकीन करें, तेल गरम होगा तो ये मिनटों का काम है, मिनटों का। और मैंने जो है वो एक जाली ले लें, कोलैंडर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, सुराखों वाली चीज़। उसके अंदर जो है वो पूरियों को निकालते जाएं ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो खुद ब खुद नीचे ड्रिप हो जाए और आपकी पूरियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो। और यकीन मानें, ये बहुत सॉफ्ट थी। शायद उसका रीज़न यही है कि इसके अंदर घर वाला आटा भी मिला हुआ था, सिर्फ़ और सिर्फ मैदे की पूरियाँ नहीं थी। साथ में होटल वालों की तरह खूब उछाल उछाल के जो है वो आप दूध पत्ती पकाइए और अपनी पूरियों के साथ सर्व करें। वैसे तो आप जब भी पूरियाँ बनाएंगे तो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करता है हलवा, चने और आलू की तरकारी। लेकिन जी, अब हमने चूँकि फटाफट का काम किया था, पता ही नहीं था कि इतना अच्छा हो जाएगा, तो आलू की तरकारी पहले से बनी हुई थी घर में, और जो अचार है वो हमारी दोस्त ने बना के भेजा है। अब मैंने उनसे कहा है कि गाजर, मूली, आमले का ये जो शानदार अचार है, या तो इसकी रेसिपी दो या फिर एक बड़ी बोतल भर के दो। तो इंशाल्लाह ताला जब वो अचार आएगा तो उसकी रेसिपी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये था हमारा नाश्ता, और साथ में इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मज़ेदार किस्म का मार्बल केक। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबलस्पून ऑयल, टोटल 1 टेबलस्पून ऑयल। इसके अंदर 2 चिकन ब्रेस्ट के बिल्कुल बारीक टुकड़े करके अच्छी तरह से उन्हें भून लिया। उसके अंदर सिर्फ नमक और काले मिर्च डाली। उसके बाद मैंने स्वीट कॉर्न का एक कैन खोला और उसमें से सारे के सारे कॉर्न इसमें डाल के, पानी डाल के इसको प्रेशर कुक होने के लिए रख दिया। आपको समझ आ ही गया होगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पे बन रहा है सूप, और ये छोटे छोटे से जो आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर मैं सूप के साथ के जितने भी लवाजमात होते हैं वो भर के लेके जा रही हूँ। आज हमने जाना है एक वन डिश पार्टी में और सूप मेरे ज़िम्मे आया है, तो मैंने सोचा कि जब जाएं तो सब चीज़ें प्रॉपर लेकर जाएं, अच्छी तरह से पैक करके लेके जाएं, ताकि वहाँ जाके ये ना एहसास हो कि भाई सूप के साथ किसी चीज़ की कमी रह गई। अनलेस कि आप सूप के अंदर सब चीज़ें शामिल कर दें, उन्हें प्रॉपर तरीके से जो है वो जिस तरह का टेस्ट होना चाहिए वैसा ही सूप बना के ले जाएं, तो फिर अलग बात है। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं करना
तो बस फिर सूप के अंदर आपने सिर्फ कॉर्नफ्लावर डालना है और अंडा डालना है, आपका सूप तैयार है। और इसके ऊपर की सारी चीज़ें साथ में लेके चले जाइए। ये ड्रिंक्स का फाउंटेन है जिसे आप पानी पूरी फाउंटेन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ख़रीदा मेरी फ्रेंड ने है, तो मैंने उसको चेक करना था। मैंने साथ में एक छोटी सी वीडियो बनाई कि आपके साथ भी शेयर करूं कि कितनी प्यारी और मज़ेदार किस्म की चीज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बॉयल अंडे और साथ में मिर्चों वाले चिप्स भी पैक किए हैं। ठेलों पे जो मिलता है सूप, उसको क्रश्ड बॉयल अंडों के साथ जो है गार्निश करके आपको दिया जाता है। ये मेरे मियाँ ने मुझे बताया था। तो उसके बाद हम कराची में एक रेस्टोरेंट गए और उस चाइनीज़ रेस्टोरेंट में बिल्कुल ऐसे ही सूप सर्व हुआ कि ऊपर से अंडे क्रश करके डाले हुए थे और ऊपर से मिर्चों वाले स्लिम्स, जिसे हम फिंगर चिप्स कहते हैं, वो डले हुए थे। इतना मज़ा आया कि मैं आपको क्या बताऊँ। उसके बाद से अब हम जब भी चिकन कॉर्न सूप बनाते हैं तो अपने घर में इसको ऐसे ही सर्व करते हैं। और जी, आज का व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो बार बार क्वेश्चन करते हैं कि वन डिश पार्टी या पॉटलक पार्टी जो है वो कैसे की जा सकती है। ज़ाहिर है, जब आप बाहर रहते हैं तो बैरून मुल्क रहने में आपको मिलना जुलना बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए, और हर दफ़ा दावतें करना इम्पॉसिबल है। तो पॉटलक पार्टीज़ जो हैं या वन डिश पार्टी हमेशा आपकी ज़िंदगी को आसान करती हैं। मिलना जुलना, कम्यूनल एक्टिविटीज़ को जो है ना बहुत ही सहूलत आमेज़ बना देती हैं। यानी कि आपको किसी से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं होती, या फिर अपने घर में ही जो है वो बहुत ज़्यादा इंतज़ाम करने की हाजत नहीं होती। इस मौसम को देख के आपको एहसास हो रहा होगा कि सूप लेकर आना तो बिल्कुल जस्टिफाइड था। ये बिल्कुल सूप पीने का ही मौसम है। वन डिश दावत करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, एक ग्रुप बना लीजिए जिसमें आप सबके सब डिस्कस करें और डिसाइड करें कि कौन क्या लेकर आएगा, ताकि जो डिशेज़ हैं वो डुप्लिकेट ना हो जाएं, सेम डिश हर आदमी ना लेकर आ जाए। इसी तरह से आपने लोगों के टेस्ट के हिसाब से अपने डिशेस को फाइनलाइज करना है। अगर बच्चे हैं तो बच्चों का भी एहसास करना है। ऐसा ना हो कि हर डिश इतनी मिर्चों वाली हो कि खानी नामुमकिन हो जाए। ठीक है ना? तो बेसिक चीज़ों का आपने ख्याल करना है। और वन डिश पार्टी है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी मेन्यू को डिसाइड करने से पहले वो ये है कि आपका दिल बड़ा होना चाहिए। देखिए, जब आप दूसरों से मिलना जुलना स्टार्ट करते हैं तो हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों का एक्सपोजर होता है सोशली मिलने का, कुछ का नहीं होता। कुछ को कुछ चीज़ें पहले से आती हैं और कोई अभी सीख रहे होते हैं। तो इसलिए अपने दिल को कुशादा रख के मिलिए और हमेशा सखी बन के ही आगे बढ़िए। डिशेस का सिलेक्शन आपने ऐसा करना है कि जो किसी पे भी भारी ना हो। यानी कि ये ना हो कि किसी के लिए बहुत महंगा आइटम है और किसी के लिए बहुत सस्ता। लोगों को आज़ादी दीजिए कि वो आसानी से अपनी डिश चूज़ कर सकें। बस कोशिश करें कि डुप्लिकेट ना हो। अमूमन ऐसा होता है जब हम दुबई में, बल्कि अबू धाबी में जब मैं पॉटलक करती थी, तो जो होस्ट होता था हम उस पर कोई बर्डन नहीं डालते थे, क्योंकि उसने घर भी साफ़ करना है, चाय भी देनी है, बर्तन भी देने हैं, हमें बिठाना भी है, तो हम उस पर कोई बर्डन नहीं डालते थे। लेकिन मेरे ससुराल में जब वन डिश पार्टीज़ होती थी तो जिसके घर में पार्टी होती थी वो सिर्फ़ और सिर्फ चावल बनाता था, क्योंकि चावल लेकर आना और जाना बहुत मुश्किल हो जाता था। अब इसी तरह से कोई रूल्स आप अपनी कम्युनिटी या अपने दोस्तों के हिसाब से बना सकते हैं। रंग बिरंगे आलू माशाल्लाह। मैं पता नहीं कौन से कुक की वो देख रही थी वीडियो, वो कहता सारा कलर का गेम है, बिरयानी तो सब एक जैसी। माशाल्लाह, हमारी जो होस्टेस हैं वो तो बहुत ही मेहमान नवाज हैं और हमेशा बहुत पुरतकल्लुफ़ इंतज़ाम करती हैं। अब इतनी खुश रंग किस्म की बिरयानी देख के आपको एहसास हो ही रहा होगा कि ये उन्होंने पकाई है। इसके अलावा उन्होंने सैलेड, रायता, निहारी और मीठे का भी इंतज़ाम किया हुआ था। माशाल्लाह 3-4 तरह की तो उन्होंने चटनियाँ तैयार की हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अगर आप अपने घर में पार्टी कर रहे हैं तो आप जिस तरह से चाहें होस्ट करें, ठीक है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 10 चीज़ें बनाएं, आप 4 चीज़ें बनाएं या आप कुछ ना बनाएं, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए।
याद रखें कि पॉटलक का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मिल के बैठना, अच्छा टाइम पास करना है। चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दें, इस बात को इम्पोर्टेंस मत दें कौन ज़्यादा लाया है कौन कम लाया है। आप अपने ऊपर फोकस करें, आप अपना बेस्ट कीजिए। हमेशा सर्विंग साइज़ इतना लेके जाएं कि हर आदमी जो है वो एटलीस्ट एक एक सर्विंग आपकी डिश से ज़रूर चख सके। ऐसा ना हो कि आपने कहा कि मैं चिकन रोस्ट लेके जाऊंगी, वहाँ पे 30 लोग हैं और आप सिर्फ 10 पीसेस चिकन लेके चले गए। तो ये चीज़ जो है ये बहुत मुश्किल है, इस तरह से काम ना करें। अमूमन जो ड्राई आइटम्स होते हैं वो टाइम टेकिंग भी होते हैं और कभी कभी बजट पे भारी भी होते हैं। डिश वो चूज़ करें जो आपकी जेब पे बिल्कुल भी भारी ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर आप कबाब या चिकन फ्राइड या चिकन बारबेक्यू लेकर आना चाहते हैं और 30 लोगों के लिए लाना बहुत मुश्किल है, पैसों में भी ज़ाहिर है आप पे फ़र्क पड़ेगा, तो ये हो सकता है कि 2 लोग मिल के ये काम कर लें। आप 30 पीस चिकन ले जाने के बजाय सिर्फ 15 लेके जाएं, 15 कोई और लेकर आ जाए। ठीक है ना, इससे बोझ बढ़ भी जाएगा और मज़ेदार किस्म का एक आइटम भी ऐड हो जाएगा मेन्यू में। इस तरह की कम्युनिकेशन को हमेशा हमेशा ओपन रखें। याद रखें कि आप वहाँ पे अच्छा टाइम गुजारने के लिए जा रहे हैं, ना जाने से पहले स्ट्रेस होना चाहिए और ना वहाँ पहुँच के किसी किस्म की परेशानी होनी चाहिए। एक मेन रीज़न पॉटलक ना करने का या ना शामिल होने का ये भी होता है कि हम सोचते हैं कि हम अच्छा पकाते ही नहीं हैं। तो कोई बात नहीं, आप सैलड, रायता या फिर पेपर प्लेट्स या फिर ड्रिंक्स, इनमें से किसी भी चीज़ की ज़िम्मेदारी ले सकते हैं, नान लेकर आ सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके ऊपर पकाने की ज़िम्मेदारी नहीं आएगी, लेकिन होस्ट के ऊपर से बोझ कम हो जाएगा। दूसरी बात यह कि कोशिश करें कि होस्ट की हेल्प कराइए। आप उधर मेहमान नहीं गए हैं, आपका भी इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। सर्विंग में, चीज़ें हीट अप करने में, चाय बनाने में आप ज़रूर अपने होस्ट का पूरा पूरा साथ दीजिए। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें बहुत मज़े की होती हैं। सर्विंग साइज़ पे कंट्रोल रखें और अपने बच्चों को भी ये तरीका सिखाइए। वो चीज़ हर एक के खाने के लिए है। तो हम में बहुत टेंडेंसी होती है, हम कहते हैं अरे ये बहुत अच्छा है, डबल डाल लो, दोबारा डाल लो। ऐसा मत कीजिए। और जनाब, बातों बातों में जो है वो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी दावत जो है वो मुकम्मल भी हो गई और यहाँ पे बन रही है चाय। हम सब लोग मगरिब की नमाज़ पढ़ने चले गए थे, अब नमाज़ पढ़ के आए हैं और देख रहे हैं चाय माशाल्लाह बहुत खुश शक्ल और खुश रंग थी। देखें, खाना जितना भी अच्छा हो उसके बाद जो है ना वो चाय और मीठा ये होना बहुत ज़रूरी है। और मीठा अगर आप चाहें तो खाने से पहले भी खा सकते हैं। मुझे किसी ने मैसेज किया था कि हम मीठा खाने से पहले खाते हैं। ज़रूर, आपका मीठा है, आप जब मर्ज़ी खाइए। हम जो है वो खाने के बाद ही मीठा खाते हैं। और यहाँ आप देखिए किस कदर खुश रंग मीठे हैं माशाल्लाह। ज़बरदस्त किस्म का फज केक था और उसके साथ जो है ये रस मलाई पुडिंग थी और साथ में थे ये येलो कलर की जो आपको डिश नज़र आ रही है, शाही टुकड़े। ये बनाए थे हमारी मेज़बान ने। और ये जो गुलाब की पत्तियों वाला मीठा है ये हमारी एक फ्रेंड लेकर आई थी। बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म का मीठा था। यकीन माने, खाना खा के हम लोग इतने फुल हो गए थे कि इन मीठों की कतन जगह नहीं थी। इसीलिए बाद में ये मीठे पैक करके हमें साथ में दिए गए, जो हमने नेक्स्ट डे बहुत बहुत इन्जॉय किए। बाज़ लोग कहते हैं कि हमारे घर में पॉटलक पार्टी फ़ेल हो जाती है। उसका एक रीज़न है, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं और दूसरों की गलतियों पे बहुत ज़्यादा नज़र होती है। अगर ये ना किया जाए तो कभी भी कोई पार्टी फ़ेल ना हो। दूसरी बात ये है कि अगर आप मेरी तरह से हैं कि मैं पॉटलक बहुत कम करती हूँ, मैं खुद ही 3-4 चीज़ें पका लेती हूँ, तो मैं कहती हूँ चलो मेहमानों को ज़हमत दे ही ना, आ जाएं और सबके सब मिलके यही खा लें। और मेरा तो अब ये हाल हो गया है कि मैं तो आलू बैंगन और दाल चावल भी सर्व कर देती हूँ। अगर आप अपने घर में पॉटलक होस्ट कर रहे हैं तो याद रखें मेहमान जो है वो अपने साथ रहमत लेकर आते हैं। तो जितना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से अपने मेहमान को पूछेंगे तो आपके लिए ही इंशाल्लाह ताला उसमें खैर होगी। यहाँ पर हुसैन साहब हैरत ज़दा हैं कि अंकल भी गेम में उसी तरह बेईमानी करते हैं जैसे कि बच्चे।
तो माशाल्लाह सारा खाना खा लिया गया, सब लोगों में तक़सीम कर दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह जी घर जाने का टाइम भी आ गया। ओके बेटे, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ भाई, बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, फिसल ना जाए। ओए होए होए। तो जी लास्ट वीक जो है वो अच्छी खासी ख़तरनाक ठंड रही। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है। ज़ाहिर है -28 से -15 जो है वो बेहतर ही लगता है आप लोगों को सुनने में ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको तौफ़ीक दे कि अपने रिस्क में दूसरों को शामिल करें, ताकि अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को मज़ीद वसी करे। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।